रघुवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी लोग कहते हैं कि अपने घर के मंदिर के विग्रह के दर्शन सभी लोगों को नहीं कराने चाहिए। क्या ऐसा सत्य है? महाराज जी, मैं इस भावना से कराती हूँ कि ये मेरे घर के ही सदस्य हैं। क्या मेरी भावना गलत है या महाराज जी इसमें क्या तो सुधार करें? लोगों को तो कुछ भी कहने का अधिकार, कुछ भी बोले। हम ये देखना है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र प्रमाण क्या है? हमारे घर के मालिक हैं, उनसे मिलने के लिए किसी को भी निषेध नहीं। हमारे घर में जो आया है, हमारे घर के मालिक कौन है? प्रियालाल है, ठाकुर है हमारे। तो हमें तो लगता है सबसे पहले उन्हीं के दर्शन कराने चाहिए। अगर कोई भी आया है तो सबसे पहले तो हमें यही भावना करनी है ना कि ठाकुर का ये महल है, ठाकुर यहाँ विराजमान है, आप उनके यहाँ आए हो, हम सेवक हैं, आपकी सेवा करें। सबसे पहले मालिक की दंडवत करो। ये कैसे बात हमारी तो समझ में नहीं आई। किसी का भाव हो सकता है, अलग हो सकता है। कुछ लोग महाराज जी आते हैं, कहते हैं कि कमरा अलग होना चाहिए, भगवान हमारे ऐसे नहीं खुले में नहीं होने चाहिए, पर्दा लगा के रखना चाहिए। वो उनका भाव है। हमारे ठाकुर जी हमारे पास जगह नहीं तो अपने साथ शयन कराएंगे, अपने सिराने विराजमान कर लेंगे उनको। समझो, मान लो एक कमरा है, हमारे ठाकुर जी विराजमान, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं, हम एक अलमारी में विराजमान किए, शयन कराने के लिए जगह नहीं, एक ही कमरा है। तो आप भी हमारे सिराने जैसे तकिया रखी ना, इतना बड़ा तो मान लो बेड होता ही बिस्तर, तो सिराने वो हैं, या हम लेटे हुए हैं, या बच्चा लेटा हुआ है। अरे हमारे घर के सदस्य हैं प्रभु। भगवान को अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए, वो सब भगवान भगवान भगवान, लेकिन हैं तो हम उन्हीं के, हैं तो उनके अंश। वो है कौन? हमारे प्रभु हैं, कोई परदेसी थोड़ी है, कोई और थोड़ी है। वो बहुत बड़े हैं लेकिन हैं तो हमारे ही ना। बात समझना है। अगर ये भाव है तो कोई परेशानी नहीं। अगर वैदिक सिद्धांत और वेद, तो फिर बात अलग हो गई। देखो मंदिर में कैसे मर्यादा से सेवा होती है। घर में हम जो विराजमान किए तो हमारे घर के ठाकुर हैं। मंदिर के ठाकुर के साथ तो हम व्यवहार वैसा नहीं कर सकते ना। कुछ क्षण दर्शन किए, जब वहां तो सब वो राज दरबार है, लेकिन हमारे घर के जब वो राज दरबार से घर में आते हैं ना, तो वो अलग बात होती है। राजा अपनी पोशाक और अपनी रुआब राज दरबार में रखता है, और जब घर में आता है ना तो पोशाक और रुआब दोनों बाहर कर देता है, तभी वो सुख पाता है। अपने घर के जनों, अगर वो राज ठसक से रहे तो फिर घर में भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वास्तविक प्रेम की उपासना है वो अपनेपन की उपासना है। ठाकुर मेरा यार है, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा जीवन धन है। जो जैसे भाव से हम वैसे ही उनका सेवन करें। हम अलग अलग भावना है, हम उनका भी विरोध नहीं करते, क्योंकि वो ऐसी भावना से है। यथामाम प्रपद्यन्ते। लेकिन हमारी भावना है कि ठाकुर जी हमारे घर के एक सदस्य हैं, और सबसे बड़े सदस्य हैं। ये घर उनका है, हम सब उनके हैं, तो आया हुआ अतिथि भी उनका है। दर्शन करो, उनकी जूठन पाओ और आनंदित हो, तुम्हारा मंगल हो। हमें क्या डर इस बात से? ऐसा नहीं कि हम कोई केवल भावुकतावश बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये प्रमाणित बात है। हम भगवान के अंश हैं, संपूर्ण सृष्टि भगवान है, और ठाकुर घर के हमारे मालिक हैं। हम उनके सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। कोई भी आए मालिक के पास जाके दर्शन कर सकता है, प्रणाम कर सकता है, क्योंकि हम उन्हीं की जूठन तुम्हें पवाएंगे, प्रभु का प्रसाद ही तुम्हें पवाएंगे। हमारे पास है क्या प्रभु के सिवा? जो कुछ भी है सब उनका है। कितना बढ़िया सिद्धांत, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले हैं। कहीं भी कुछ भी पूरे जीवन भर देखा है। हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा दिखावा भाव आ गया कि हम भी भगत हैं, आओ देखो हमारे ठाकुर के, वो गलत हो जाएगा। और ये भाव हमारे मालिक हैं ठाकुर घर के, ये भाव मंगल में।